हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्योत्सव के अवसर पर कितने नए पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? राज्योत्सव कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस अवसर पर कितने नए पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है 3, ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे। लोक संस्कृति के साधकों की साधना से नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने राज्योत्सव के अवसर पर 3 नए पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। कौन कौन से पुरस्कार हैं? पहला देखिए, लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार लोकगीत के क्षेत्र में, ठीक है। खुमान साव पुरस्कार किस क्षेत्र में है? लोक संगीत क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है, खुमान साव पुरस्कार। और तीसरा पुरस्कार है माता कौशल्या सम्मान, ये श्रेष्ठ रामायण मंडली को मिलेगा, ठीक है। माता कौशल्या सम्मान श्रेष्ठ रामायण मंडली को मिलेगा। चलिए आपको क्लियर हो गया है तीनों पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में रायपुर से 25 किलोमीटर दूर रीवा में कितने साल पुरानी मुद्राएं मिली हैं? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 3, 2400 साल पुरानी, ठीक है। पुरातत्व विशेषज्ञों का दावा है कि देश में सबसे पहले मेघ शासनकाल में मुद्रा चलन में आई। कौन से शासनकाल में? मेघ, है ना। खुदाई में कुषाण काल और मेघ शासन काल के चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले हैं। इसके अलावा शरभपुरी, कलचुरी शासकों के समय के सोने के सिक्के भी बड़ी संख्या में मिले हैं। चलिए, सिक्कों में इतिहास छुपा है। 4 तरीके के सिक्के और मोहरें मिली हैं, डिटेल में देखते हैं। आहत मुद्रा हिंदुस्तान में सबसे पहली मुद्रा है, आहत मुद्रा, ठीक है। इसे पंचमार्ग मुद्रा भी कहा जाता है। खुदाई में इसके 5 पीस मिले हैं। अब ताम्र मुद्रा देखिए, इसके 300 पीस मिले हैं। कुछ कुषाण काल के हैं, कुछ 1700 साल पुराने हैं। जनपद मुद्राएं 4 पीस मिली हैं, 2000 साल पुरानी है। जनपदों में अलग अलग मुद्रा चलती थी, 1-2 काशी की है, ठीक है। अब देखिए सोने के सिक्के, इनमें जो निशान मिले हैं वे 6वीं शताब्दी के शरभपुरी राजवंश के हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मुद्रा मतलब मोहर और मुद्रांक देखिए, इसके 8 पीस मिले हैं। इसमें एक मेटल का है, बाकी मिट्टी के हैं, ठीक है। इन पर ब्रह्मलिपि लिखी है जो कि मगध वंश में चलती थी। अगला प्रश्न देखिए, कब से कब तक छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के प्रथम चरण का आगाज होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, 6 से 11 अक्टूबर तक। कब से कब तक? 6 से 11 अक्टूबर तक धमतरी शहर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के प्रथम चरण का आगाज होगा। 14 प्रकार के छत्तीसगढ़िया खेलों का आयोजन होगा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, ओलंपिक में कौन से एज ग्रुप जो है भाग ले सकेंगे? चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, फिर 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक, वही तीसरा वर्ग 40 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी होंगे। नेक्स्ट देखिए, 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इसमें दली श्रेणी, गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, सकली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सी कसी और कंचा जैसे खेल विधाएं शामिल की गई है। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया जाता है? सही जवाब है रायपुर में बनाया जाता है। पिछले 53 सालों से इस त्यौहार की भव्यता एक शख्स के कंधों पर टिकी है। नाम है राजपाल लुम्बा। यही वह शख्स है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण पुतला बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में नीलकंठ को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है
ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ठीक है। किस राज्य में नीलकंठ को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है? बिहार, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, चारों राज्यों में नीलकंठ को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। इन 4 राज्यों में नीलकंठ के शिकार पर बैन लगा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के वन विभाग के नए प्रमुख अधिकारी कौन होंगे? सही जवाब है संजय शुक्ला होंगे। ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। उन्हें शुक्रवार को ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल इसी दिन विभाग से राकेश चतुर्वेदी रिटायर हो गए। भारतीय वन सेना 1987 बैच के अधिकारी संजय शुक्ला को नई पद स्थापना देने की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी। शुक्ला को वन बल प्रमुख की जिम्मेदारी भी दी गई है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में कब से कब तक मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर राज्य उत्सव का आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर तक कहाँ होगा? सही जवाब है साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। इस मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर राज्य उत्सव का आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर तक साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तर प्रदेश की किस नदी को सबसे अधिक प्रदूषित घोषित किया गया है? सही जवाब है हिंडन नदी। निम्न में से उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी को सबसे अधिक प्रदूषित घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है रामचरण को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, देश में अभी तक कितनी वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं नागरिकों को दी जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन 2, देश में अभी तक 3 वंदे भारत ट्रेन की सेवाएं नागरिकों को दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेन की इस श्रृंखला की पहली ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरुआत की गई थी, जबकि दूसरी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी यानी कटरा के बीच शुरू की गई थी। अब इसकी तीसरी ट्रेन, जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर से अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा होते हुए मुंबई तक शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में हाल ही में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब खगोलीय प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? सही जवाब है झांसी। उत्तर प्रदेश में झांसी में पहली एस्ट्रोनॉमी लैब खगोलीय प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सरकारी बसों की यात्रा के लिए दिव्यांगों को स्मार्ट यात्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए फर्जी पास बनवाने वालों पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों के लिए स्मार्ट यात्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को कॉफ़ी का हब बनाने की तैयारी है? सही जवाब है दरबा, जो कि बस्तर जिले में आता है। बस्तर जिले के नक्सल प्रभावित दरबा ब्लॉक में रिसर्च के नाम पर 4 साल पहले 3 एकड़ में की गई कॉफ़ी की खेती सफल रही। अब इस ब्लॉक को कॉफ़ी का हब बनाने की तैयारी है। उरुपाल, डिलमिली और मुंडा गांव में 220 एकड़ में कॉफ़ी की खेती शुरू की जा रही है। 4 सालों में दरबा में कॉफ़ी का रकबा बढ़कर 320 एकड़ तक पहुंच चुका है। यहाँ कॉफ़ी की 5 वैरायटी के किस्में तैयार की जा रही है। अगला प्रश्न है, देश का सर्वप्रथम 5 स्टार छोटा शहर कौन बना है? सही जवाब है पाटन, दुर्ग जिला में। ठीक है, देश का सर्वप्रथम 5 स्टार छोटा शहर कौन बना है? पाटन बना है। पाटन दुर्ग जिले में आता है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2022 में पहला स्थान किस राज्य का है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा सबसे स्वच्छ भारतीय राज्य घोषित किया गया है। त्रिपुरा ने 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगर हम छोटे राज्यों की श्रेणी में देखें तो त्रिपुरा पहले स्थान पर है और बड़े राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है। 2016 में शुरू हुए स्वच्छता सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा? सही जवाब है तूरेनार में बनेगा। तूरेनार बस्तर जिले में आता है। ग्राम स्वराज और स्वावलंबन के पक्षधर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने महत्वाकांक्षी ग्रामीण औद्योगिक पार्कों का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तूरेनार में प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क की आधारशिला भी रखी। बस्तर के सभी 7 विकास खंडों में 2-2 औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा। इनकी स्थापना के लिए शासन द्वारा 2-2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने गांधी जयंती के दिन दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह कर लिया है? सही जवाब है याशी जैन ने फतह किया है। 5895 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में किसने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का शुभारंभ कर रीपा के लोगों का विमोचन किया? अगला प्रश्न है, स्वच्छता रैंकिंग 2022 में छत्तीसगढ़ का जगदलपुर नगर निगम 1 से लेकर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में कौन से नंबर पर पहुंच गया है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।